गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा गया है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना होगा, तभी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपका मन नियंत्रण नहीं है तो हर काम अनियंत्रित तरीके से होगा। इसलिए मन को वश में करिए और सफलता की ओर आगे बढ़िए। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 17 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एसजेवीएन नेटवार मोड़ी जल विद्युत परियोजना में कितनी यूनिट क्षमता की बिजली आपूर्ति शुरू हुई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यूनिट ऑफ 30 मेगावाट, यानी पहली इकाई इसकी स्टार्ट की जा रही है जो 30 मेगावाट की होगी। कहाँ पे ये प्रोजेक्ट होगा? तो उसका नाम है एसजेवीएन नेतवार मोड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये एक पावर सप्लाई प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड में स्टार्ट होगा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 30 मेगावाट नेटवार मोड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की पहली इकाई को नेशनल ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज कर लिया गया है और इसी के साथ नेटवार मोड़ी जल विद्युत परियोजना उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है टोंस नदी, टोंस रिवर पर स्थित है। इस परियोजना को वहां पे बनाया जाएगा। परियोजना का क्या नाम है? तो नेतवार मोड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नंदलाल शर्मा ने कहा कि एनएमएचईपी के द्वारा 30 मेगावाट की 2 उत्पादन इकाइयों वाली रन ऑफ द रिवर परियोजना है और इस परियोजना की दूसरी इकाई भी इसी माह में सिंक्रोनाइज होने वाली है और इस परियोजना से सालाना 265.5 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसमें इतनी सारी यूनिट को बनाया जाएगा, इतनी सारी बिजली प्रोजेक्ट होगी और ये हमारा ग्रीन एनर्जी होगा। तो कहाँ पे हाल ही में इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड स्टेट में रिवर टॉन्स, टॉन्स नदी की रिवर पर। और ये एक बहुत बड़ी सहायक नदी है किसकी? तो यमुना नदी की, यमुना रिवर की सहायक नदी है रिवर टॉन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चल लेंगे। तो आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। इसका आयोजन चेन्नई में किया जाएगा आईजीबीसी जी ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस की। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, आईजीबीसी चेन्नई के अध्यक्ष का कहना है कि वार्षिक आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 देश में निर्माण उद्योग के हितधारकों को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अस्थायी भवन वातावरण बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी और इसके द्वारा घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ की भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी ने एक रेटिंग और प्रमाणन पहल नेस्ट शुरू किया है। इसके तहत आईजीबीसी चेन्नई चैप्टर के अध्यक्ष अजीत कुमार जी ने बताया कि चौडिया ने लगभग 23 से 25 नवंबर तक चेन्नई में ट्रेड सेंटर नदम्बक्कम में प्रस्तावित वार्षिक सम्मेलन के हिस्से के रूप में पर्यावरण अनुकूल रेटिंग और प्रमाणन पहल नेस्ट का अनावरण भी किया है। तो हाल ही में आईजीबीसी कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो चेन्नई में इसका आयोजन होगा 2023 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कौन सा राज्य दूसरे राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी करता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हाल ही में हैदराबाद इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, सेकेंड नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस की। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, विश्व मसाला संगठन 18 और 19 नवंबर को हैदराबाद में दूसरे राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच के तकनीकी भागीदारी के रूप में डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य है कि भारतीय मसाला उद्योग के भीतर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया जाएगा जिससे किसान उत्पादकों, एफपीओ और मसाला निर्माताओं और व्यापारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा भी मिल सकेगा। इसके तहत इस थीम का क्या है? वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन का थीम क्या है? तो थीम हम जानेंगे फूड सेफ स्पाइसेस। ठीक है, खाद्य सुरक्षित मसाले स्थिर और सतत आय के लिए आगे बढ़ाने का रास्ता है। सम्मेलन मसाला आपूर्ति श्रृंखला के सभी नोड्स और पहलुओं को व्यापक रूप से संबोधित करेगा और इस खाद्य सुरक्षा और आय और लाभ पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर 360 डिग्री परिप्रेक्ष्य पेश किया जाएगा। तो हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो हैदराबाद में इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, आयोजन होगा 18 नवंबर और 19 नवंबर को।
थीम क्या है? तो फूड सेफ स्पाइसेस। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, भारत को इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने में कौन सा देश मदद करेगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील कंट्री हाल ही में इंडिया को हेल्प करेगा ताकि वो बूस्ट कर सके इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। तो ब्राजील ने 2025 से लेकर 26 तक पेट्रोल के लिए 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने में मदद करने के लिए भारत के साथ प्रौद्योगिकी साझा करना शुरू कर दिया है और पशुधन और पोल्ट्री क्षेत्र में उत्पादकों में सुधार के लिए स्वदेशी नस्लें भी भेजेंगे। और ब्राजील इसी के साथ इथेनॉल के प्रोडक्शन में दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक भी है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखिएगा कि ब्राजील जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का? तो इथेनॉल का। और ये हाल ही में हमारे इंडिया को मदद करेगा ताकि 2025-26 तक हम लोग पेट्रोल की खपत को कम कर सकते हैं, उसमें 20% एथेनॉल को मिलाकर। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग करके हम लोग पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करके हम लोग इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं और पेट्रोल के प्रोडक्शन को भी कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। सचिन तेंदुलकर के 49वें वनडे शतक का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। कल की मैच में शानदार पारी खेलने वाला परसों की मैच में शानदार पारी खेलने वाला विराट कोहली 49वें शतक के बाद 50वें शतक कवर किए तो सचिन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, चल रहे आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में एक ऐतिहासिक क्षण में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने 50 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई शतक बनाने वाला दुनिया के पहले बल्लेबाज बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है और ऐसा कर कर उन्होंने प्रतिष्ठित सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और एक दिवसीय क्रिकेट में अग्रणी शतक बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। विश्व कप में विराट कोहली के असाधारण प्रदर्शन में न केवल 50वीं सदी के मील के पत्थर तक पहुंचना शामिल है, बल्कि एक विश्व कप में सर्वाधिक रनों की सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड का पीछा छोड़ना भी शामिल है। तो हाल ही में ये पॉइंट याद रखिएगा कि ऐतिहासिक मोमेंट बनाने वाला विराट कोहली हाल ही में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 49 शतक का। अब विराट कोहली का टोटल शतक है 50। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य से विशेष रूप में कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड स्टेट में। झारखंड स्टेट में हाल ही में पीएम मोदी ने लॉन्च किया है पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन को। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को देश में लगभग 28 लाख पीवीटीजी के समग्र विकास के लिए 24,000 करोड़ के प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीएमपीवीटीजी मिशन की शुरुआत की है और इस मिशन की घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गई थी। उद्देश्य यह है कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या आयोजन बनाया है? तो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को सहायता दिया जाएगा। कहाँ, किस राज्य में? तो झारखंड राज्य में, बिरसा मुंडा का जन्म के अकॉर्डिंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। प्रसिद्ध पेंटिंग विमेन विथ अ वॉच किसने बनाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो के द्वारा प्रसिद्ध पेंटिंग विमेन विथ अ वॉच, इस पेंटिंग का नाम है। ये पेंटिंग देखिए, ये पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाया गया है और ये काफी महंगा बिका है। देखिए, पाब्लो पिकासो की एक उत्कृष्ट कृति जिसका शीर्षक था वुमेन विथ अ वॉच न्यूयॉर्क के सोथ बीच में 139.3 मिलियन डॉलर की आश्चर्यजनक कीमत पर नीलाम हुई है। पाब्लो पिकासो कवि होने के साथ साथ चित्रकार भी थे। उन्होंने निम्नलिखित कवि स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान लिखी जब उन्होंने वीपिंग वुमेन और ग्वेनिर्का को चित्रित किया, जो स्पेन में हो रहे बम विस्फोटों और अत्याचारों पर अपना आतंक व्यक्त करता है। तो हाल ही में पाब्लो पिकासो के द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई जिसका टाइटल रखा गया विमेन विथ अ वॉच। सबसे महंगी बिकी है 139.3 मिलियन डॉलर में। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। पाब्लो पिकासो के द्वारा हाल ही में बनाया गया पेंटिंग का नाम है विमेन विथ अ वॉच। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत के किस पेड़ को शहरों का महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा लिस्ट से हटाने का निर्णय लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स जिसको लाल चंदन कहा जाता है, उसको हाल ही में डिसाइड किया गया है कि इसको हटा दिया जाएगा ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड से। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में, इससे क्या हमारे लाभ होंगे या लॉस होगा। तो जेनेवा में आयोजित
साइट्स की बैठक में महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा से लाल चंदन को हटाने का निर्णय लिया गया है। जिनेवा में आयोजित साइट्स की बैठक में महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा से लाल चंदन को हटाने का निर्णय लिया गया है। ये दोनों पॉइंट सेम है। देखिए, रेड सैंडर्स के लिए महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा से भारत को हटाने से किसानों को इन पेड़ों को उगाने में बढ़ावा मिलेगा और इसका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो लाल चंदन को हाल ही में आरएसटी साइट से हटाया गया है ताकि इसका ग्रोथ हो सके और इसका एक्सपोर्ट हो सके अदर कंट्री में, ताकि किसानों को इसका फायदा भी मिले। जो इलीगल तरीके से वर्क हो रहा था लाल चंदन पे, अब उसको रोका जा सकेगा और इसको और बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो हाल ही में रेड सैंड्स को, जो लाल चंदन है, उसका रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड्स को हटा दिया गया है साइट्स के द्वारा। कहाँ पे मीटिंग हुई थी? तो जिनेवा में इसकी मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के दौरान इसको हटा दिया जाएगा और यहाँ का एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलेगा ताकि किसानों को भी फायदा हो सके इस चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, भारत का 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में 42nd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को आयोजन किया जा रहा है। 42nd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी। इसका थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम इसका विषय है और यह विषय सतत विकास और कल्याण प्राप्त करने के लिए व्यापार में परस्पर जुड़ाव और सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है। तो हाल ही में 42nd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को आयोजन कहाँ पे होगा? तो नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टेट। हरियाणा स्टेट में हाल ही में 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स को आयोजन किया जाएगा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 9वां संस्करण 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होने वाला है। इसके दौरान विज्ञान मेले के वर्तमान संस्करण का विषय रखा गया है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच है। यानी इसका थीम क्या रखा गया है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर जनता और छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, उद्योग के पेशेवरों, उद्यमियों और विज्ञान संचारकों जैसे विभिन्न स्तरों के हितों वाले व्यक्तियों को एक प्रेरणादायक मंच प्रदान करना है। तो इसी के साथ 9th एडिशन कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा 2024 में, जो पहला स्टार्ट होगा 17 जनवरी से लेके 20 जनवरी को। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इसमें जितने भी स्टूडेंट है, साइंटिस्ट है और भी लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा इसके साथ। तो चलिए हम रिवीजन बैच में चलते हैं। 16 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले का नाम है गुरकीरत सिंह मान जी द्वारा के, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 कहाँ आयोजित की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3, मेग लैनिंग जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, उनका नाम है मैग लैनिंग। क्वेश्चन नंबर 4, बेड़ी नाग चाय जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट से ये बिलोंग करता है बेड़ी नाग चाय। इसको हाल ही में जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जोकोटा ने किसके सहयोग से एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिडबी बैंक के साथ समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आईना पोर्टल्स किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एनपीसीआई द्वारा यूपीआई सुरक्षा राजदूत जिसे एम्बेसडर कहते हैं, उनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को इसका एम्बेसडर बनाया गया है एनपीसीआई का। क्वेश्चन नंबर 9, किस टेनिस खिलाड़ी ने 8वीं बार वर्ष के अंत में शीर्ष स्थान हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक, जो हाल ही में लगातार 8 बार जीतकर टॉप पोजीशन पे नंबर 1 रैंकिंग का प्लेयर बन गए हैं। इनका नाम है नोवाक जोकोविक। किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस प्लेयर से। क्वेश्चन नंबर 10,
बेन गुरियन नहर परियोजना किस देश द्वारा प्रस्तावित की जा रही है? तो इजराइल के द्वारा। जैसा कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि ये सुएज कैनाल के पैरेलल बनाया जाएगा इजराइल में ही, जिसका नाम है बेन गुरियन नहर परियोजना। तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए लीप ईयर, ऑप्शन बी सोलर डे, ऑप्शन सी माइक्रो सेकेंड या ऑप्शन डी पैरालैक्टिक सेकेंड। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।